गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बाय करंट अफेयर्स। आज के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद का नया भवन डैश द्वारा बनाया जाएगा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। चलिए इसका मुख्य बिंदु को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए प्रारंभिक मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव का अधिसूचना पर अपना फैसला बरकरार रखा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर जो चल रहा था इसमें 2-1 के बहुमत से जो है कि जजों ने जो है इसको बनाने की अनुमति दे दी है। नई संसद भवन का निर्माण इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। यह नया संसद भवन का आकार त्रिकोणीय होगा जो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें 1244 सांसदों की बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसे गुजरात के HCP डिजाइनर फर्म द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके 2022 तक पूरा होने का उम्मीद है। कहने का मतलब है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस पे इसको तैयार कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन। तो 8 जनवरी 2021 को जो है कि आयोजित किया जाएगा देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन। मुख्य बिंदु, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यह मॉक टीकाकरण अभियान देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक जिले में टीका वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन में मदद करेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने पहले ही भारत में 2 कोविड-19 वैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 1.5 करोड़ रुपए का औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 28,400 करोड़। 28,400 करोड़ जो है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने औद्योगिक विकास के लिए पैकेज की घोषणा किया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज 2021 की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है, नई इकाइयों स्थापित करने में 4.5 लाख नौकरियां पैदा करना है और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। यह पैकेज 17 साल तक यानी 2037 तक लागू रहेगा। इसका मुख्य बिंदु है कि भाई इसमें जो है कि 4.5 लाख जो है कि नौकरियां मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए कौन सा नियमों में ढील दी है? देखिए सेबी जो है ना कि अब उसको ग्रो करना चाह रही है। इसका जो है कि आंसर डिटेल में पढ़ते हैं। सेबी ने डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए नए प्रवेशकर्ताओं की सुविधा के लिए शासन और संबंधित मानदंडों का समीक्षा करने के लिए एक चर्चा पत्र पेश किया है। प्रस्ताव के अनुसार MII मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएट्स स्थापना करने का इच्छुक निवासी प्रमोटर 100% शेयर अपने पास रख सकते हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी खुलता है तो उस कंपनी का जो है कि वो जो मालिक जो है कि अपने पास जो है, अच्छा उसका प्रमोटर जो उस कंपनी का जो खोलने में मदद करता है वो अपने पास 100% शेयर रख सकता है। FTA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक विदेश प्रमोटर सदस्य MII में 49% शेयर अपने पास रख सकते हैं। FTA सदस्य का क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य विदेशी संस्था या व्यक्ति MII में 10% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। प्रमोटर के अलावा कोई भी व्यक्ति 25% से कम हिस्सेदारी अधिग्रहण कर सकता है। कहने का मतलब है कि अब इसमें जो है कि जो विदेशी आदमी है वो 10% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। और
मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ऑफ या चाहे इंटरमीडिएट जो है कि उसको 49% तक कर सकते हैं। प्रमोटर के अलावा कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम हुए, आप हुए, कोई भी व्यक्ति जो है कि इसको 25% का हिस्सेदारी उसमें अपना अधिग्रहण कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसका देखिए सेबी का ये हिंदी मतलब हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके विषय में समझते हैं। सेबी 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए संवैधानिक नियामक है। देखिए संवैधानिक नियामक है, ये जो है कि सरकार के अंदर नहीं आता है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक शक्तियां दी गई थी। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों का निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, प्रतिभूति बाजार का विकास को बढ़ावा देने और प्रतिभूति बाजार में विनियमित करना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 1988 में स्थापना किया था और 1992 में जो है कि इसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका मुख्य काम है भाई शेयर मार्केट को देखभाल करना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में भूमि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है? तो अभी आपको पता है कि नया केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसको किया गया है। इसके विषय में समझते हैं। लद्दाख है इसका सही उत्तर। मुख्य बिंदु क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। देखिए गृह मंत्री कौन है? गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी करेंगे। इस समिति के केंद्र सरकार, लद्दाख और लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वशासी पार्टी विकास परिषद का निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति लद्दाख की संस्कृति, भाषा, भूमि के संरक्षण के साथ साथ संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र की मांग को देखने के लिए एक समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। देखिए अब 6ठी संविधान की सूची का है, यह पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको चलिए इसका भी समझते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है? संविधान की 6ठी अनुसूची मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है। इसमें जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 107 जिला परिषद का गठन का प्रावधान है। जो अब देखें कि अभी तुरंत जो इलेक्शन हुआ था एडीसी, वही चीज का प्रधान है। ये संविधान के 6ठी अनुसूची में इसमें कौन कौन सा राज्य है? इनमें याद रखिए मेघालय है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। में आदिवासी क्षेत्रों में प्रधान के शामिल है। इसमें जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एवं 107 जिला परिषद के गठन का भी प्रावधान है। चलिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ देना चाहते हैं, और जिससे कि आपका जो है कि करंट अफेयर का किसी भी क्षेत्र से आपकी जो है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से आपका उपयोग हो सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज प्लीज।